अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भले ही ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया अकाउंट से बैन कर दिया गया हो, लेकिन उनका और विवादों का नाता टूटता नजर नहीं आ रहा है। हाल ही में खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया सोशल मीडिया अकाउंट ज्वाइन किया है और उन्होंने वहां से एक पोस्ट किया है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ये खबर तब आई है जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग शुरू होने जा रहा है और इसके चलते उन्होंने एक लेटर कहा गया कि सोशल मीडिया साइट गैब से पोस्ट किया, जिसमें कहा गया कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर किसी आरोप को सिद्ध नहीं किया जा सकेगा। इसके बाद में तमाम मीडिया हाउसेस ने खबर छापी कि लंबे समय के बाद डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। लेकिन पेच यहां फंसा कि जिस सोशल मीडिया साइट पर डोनाल्ड ट्रंप के एक्टिव होने की बात कही जा रही थी, उसी के सीईओ ने एक बयान जारी कर इस खबर का खंडन किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे सोशल मीडिया साइट पर कोई पोस्ट नहीं की, बल्कि उनके बिहाफ पे हम लगातार पोस्ट करते रहे हैं और ये पोस्ट हमारी तरफ से ही की गई थी। लेकिन तमाम मीडिया हाउस इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं कि वो कहें कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया सोशल मीडिया अकाउंट ज्वाइन कर लिया है, और इस तरीके की खबरें आखिरकार कैसे आई। नमस्कार, मैं हूं वार्तिका और मैं आपको बताने जा रही हूं कि ये गैब आखिरकार है क्या, किस तरीके की पोस्टिंग्स होती हैं यहाँ पर, क्या ट्रेंड्स रहते हैं और डोनाल्ड ट्रंप का गैब से क्या लेना देना है और किस तरीके की विचारधाराओं के लोग इस गैब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। गैब एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो राइट विंग को सपोर्ट करता है और नियो नाजी टाइप की विचारधारा के लोग वहां पर एक्टिव हैं। साथ ही साथ में डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स बहुत बड़ी मात्रा में वहां पर मौजूद हैं और मजेदार बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का एक ब्लू टिक वाला अकाउंट भी गैब पर मौजूद है। ब्लू टिक वाला अकाउंट आमतौर पर उसी को दिया जाता है जो वेरीफाइड होता है। यहाँ तक कि जब हम गैब पर पहुंचे और उनका ब्लू टिक देने का प्रोसेस पता किया तो वहां पर भी यही लिखा हुआ था कि आपको ब्लू टिक लेने के लिए किसी व्यक्ति को अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके बाद वेरिफिकेशन के बाद अकाउंट को ब्लू टिक दिया जाएगा। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के ब्लू टिक वाले अकाउंट से एक पोस्ट किया गया जो कि 8 फरवरी के बाद पहली बार डोनाल्ड ट्रंप के इस अकाउंट से पोस्ट किया गया था। आखिरी ट्वीट उन्होंने किया था 8 जनवरी को, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो जो बाइडेन के इलेक्शन के होने के बाद में, जीतने के बाद में स्वेरिंग इन सेरेमनी में नहीं जाएंगे। ये इस अकाउंट से आखिरी पोस्ट हुआ था और उसके बाद में फिर ट्वीट क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर सकते हैं, फेसबुक पर भी नहीं जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी नहीं जा सकते हैं, तो गैब अकाउंट से उनके एक पोस्ट हुआ जो ये कहता है कि महाभियोग की जो कार्रवाई होने वाली है उन पे। उसके बाद में ये पत्र जारी करके कहा गया कि 4 फरवरी को कांग्रेसी जेमी रस्किन को संबोधित करते हुए एक लेटर पोस्ट किया गया, जिस पर उनके वकीलों ने हस्ताक्षर किए और इस पत्र में कहा गया कि आप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के खिलाफ अपने आरोपों को साबित नहीं कर सकते, जो कि अब एक आम नागरिक हैं, और एक कथित महाभियोग कार्रवाई को लाने के लिए हमारे संविधान का उपयोग इन खेलों को खेलने के लिए बेहद गंभीर है। इस तरीके की बातें कही गई और उसके बाद तमाम मीडिया हाउसेस को ये लगा कि ये पोस्टिंग डोनाल्ड ट्रंप ने ही की है। लेकिन लंबी बहस होने के बाद में गैब के सीईओ एंड्रू टोरबा की तरफ से एक बयान आया जिसमें कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप अभी गैब को यूज नहीं करते हैं और इस तरीके के सजेशंस बेहद गलत हैं कि वो सोशल मीडिया पर वापस लौट आए हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि आखिरकार गैब है क्या। गैब एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट, नियो नाजी, व्हाइट नेशनलिस्ट और राइट विंग के लोग बेहद अधिक एक्टिव हैं। साथ ही साथ में कहा जाता है कि फ्री स्पीच के नाम पर यहाँ पर हेट स्पीच को बढ़ावा दिया जाता है। गैब प्लेटफॉर्म पर यहूदी विरोधी भावनाओं को भड़काने वाली पोस्टिंग्स भी देखी गई और कई रिसर्चर्स को ये पता चला है कि जो दुनिया भर में कई वॉयलेंट घटनाएं हुई, उनके पीछे, रेडिकलाइजेशन के पीछे गैब सोशल मीडिया का ही प्लेटफॉर्म था। पहले क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप काफी मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी एक्टिव थे, इसलिए शायद पहले कभी गैब पर लोगों का इतना ध्यान नहीं गया। लेकिन अब जब सारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, बाकी सारे मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डोनाल्ड ट्रंप को लगातार उनके बिना सबूतों के दिए गए बयानों के बाद बैन कर दिया गया है, और खास करके 6 जनवरी को जिस तरीके से अमेरिका में मॉब ने वहां की संसद पर चढ़कर हल्ला बोला, उसके बाद में कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप की भड़काऊ बयानबाजी के कारण ये घटना हुई, जिसके बाद में परमानेंटली सोशल मीडिया साइट से उनको बैन कर दिया गया था।
जब हमने देखा कि गैप के सीईओ एंड्रयू टोरबा डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं तो ये जानने की भी सोची कि आखिरकार हैं कौन और इनके प्रोफाइल को थोड़ा खंगाला जाए। इनके प्रोफाइल के ऊपर लगी एक पिक्चर पर जब हमारा ध्यान गया तो पता चला कि वहां पर उस पिक्चर में अगर बारीकी से देखा जाए तो एंड्रयू टोरबा के बारे में बहुत सी बातें साफ हो जाती हैं। पहली बात तो ये है कि वो एडीएल यानी कि जो हेट स्पीच के खिलाफ काम करने वाली एक संस्था है, लगता है कि वो एडीएल को कतई पसंद नहीं करते हैं। साथ ही साथ में जो बिग टेक जायंट्स हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर, उनको भी पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने वहाँ पे अपनी जो ऊपर पिक्चर लगा रखी है उसमें देखा जा सकता है कि जिस तरीके से घरों में सांड या फिर हिरण के कटे हुए सर को लटकाया जाता है, वैसे ही ट्विटर की चिड़िया का कटा हुआ सर वहाँ दीवार पर उनके पीछे टंगा हुआ नजर आता है। साथ ही साथ में जो एडीएल है यानी कि जो हेट स्पीच के अगेंस्ट काम करने वाली संस्था है या फिर जो समान अधिकारों की वकालत करने वाली संस्था है, उसका एक पर्चा बनाकर रद्दी में कूड़ेदान में फेंका हुआ दिखता है। तो इस तरीके के प्लेटफॉर्म पर जहां की फ्री स्पीच या के नाम पर हेट स्पीच को बढ़ावा दिया जाता है या फिर जहां पे जो समान अधिकारों की वकालत करने वाली संस्था या फिर हेट स्पीच के अगेंस्ट काम करने वाली संस्था का नाम रद्दी में कूड़े में फेंका हुआ दिखाया जाता है, इस तरीके के प्लेटफॉर्म का आखिरकार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से क्या एसोसिएशन है, ये जानने के लिए हमने जब इस गैप प्लेटफॉर्म पर और रिसर्च की तो बहुत ही चौंकाने वाली चीजें हमारे सामने आई। सबसे पहले हमने गैप पर डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को खंगाला। यहाँ देखने पर पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप के इस अकाउंट को 2016 में तैयार किया गया था। साथ ही यहाँ पर 2.9 हजार गैब्स यानी कि इतने पोस्ट यहाँ पर किए गए हैं इस रियल डोनाल्ड ट्रंप अकाउंट से और करीब 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं यहाँ पर रियल डोनाल्ड ट्रंप अकाउंट के। और इस पे जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि आखिरी पोस्ट की गई थी 8 जनवरी को, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो जो बाइडेन के स्वेरिंग इन सेरेमनी और इनॉग्रेशंस में नहीं जा रहे हैं। उसके बाद में फिर 4 फरवरी को वो लेटर इशू किया गया, जिसके बाद ये पूरा बवाल हुआ, जिसमें कहा गया था कि महाभियोग में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ किसी आरोप को सिद्ध नहीं किया जा सकेगा। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के नाम से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, रियल डोनाल्ड ट्रंप अकाउंट से काफ़ी सारे ट्वीट्स जब हम गए पिछले ट्वीट्स को खंगालते हुए तो देखने को मिले, जिसमें काफ़ी अभद्र भाषा का भी हमको प्रयोग दिखा जो उनकी विपक्षी पार्टी है उनके खिलाफ। साथ ही साथ में डोनाल्ड ट्रंप लगातार मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया पर भी कहते रहे कि चुनावों में धांधली हुई है और वोट की चोरी हुई है। तो उसी तरीके की बातें यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के इस अकाउंट पर भी दिखाई दी, जो कि अभी भी बरकरार हैं, मौजूद हैं, जबकि बाकी मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया अकाउंट से इन बातों को हटा दिया गया है और उनमें कहा गया कि कोई तथ्य नहीं था, इसलिए उन ट्वीट्स को भी हटा दिया और फिर डोनाल्ड ट्रंप को भी सोशल मीडिया से पूरी तरीके से वहां से हटा दिया गया था। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के इस अकाउंट से अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस के खिलाफ भी नाराजगी दिखती है, जिसमें साफ तौर पर कुछ ट्वीट्स किए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट से जो इस तरफ इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप लगता है कि माइक पेंस से खुश नहीं थे। जब हमने गैप के कुछ ग्रुप्स को खंगाला तो हमें और भी चौंकाने वाली कुछ बातें पता चली। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने वाली क्वानन थ्योरी, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि क्वानन थ्योरी एक ऐसी विवादित थ्योरी थी जो कहती थी कि डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो उनको किसी ने गॉड का अवतार बताया, तो किसी ने कहा कि लॉकडाउन लगाना उनकी एक नीति थी और डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव जीतना क्रिश्चियनिटी के लिए क्यों ज़रूरी है और ये गॉड का संदेश है। इस तरीके की कई अफवाहें इस क्वानन थ्योरी में कही जा रही थी और क्वानन थ्योरी के सपोर्टर्स के ग्रुप को यूट्यूब पर भी बैन किया गया था और इसको लेके काफ़ी हंगामा हुआ था। लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पर गैप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्वानन थ्योरी को सपोर्ट करने वाले बहुत से ग्रुप्स हैं। क्वानन्स #क्वानन सपोर्टर्स के नाम से एक ग्रुप है जिसके 106.2 हजार सदस्य हैं। फिर यहाँ पर क्रिश्चियनिटी के 124.8 के मेंबर्स हैं। साथ ही साथ में क्वानन एंड द ग्रेट अवेकनिंग, क्वानन को ग्रेट अवेकनिंग कहा गया था। क्वानन जो विवादित थ्योरी थी उसके बारे में जानने के लिए आप हमारे पिछले पोस्टिंग्स देख सकते हैं। इस पूरी थ्योरी के बारे में जानने के लिए बेहद विवादित थ्योरी थी ये, और इस क्वानन और ग्रेट अवेकनिंग वाली थ्योरी को सपोर्ट करने वाले समूह में यहाँ पर 204.8 के मेंबर्स हैं। फिर आगे चला जाए तो 1-2 ही ग्रुप्स नहीं है यहाँ पे क्वानन को सपोर्ट करने वाले, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी को एक बार फिर से लाना चाहते थे अमेरिका में। फिर एक क्वानन पैट्रियट्स नाम से एक ग्रुप है जिसके 142.8 के मेंबर्स हैं। फिर जो बाइडेन इज नॉट माय प्रेसिडेंट नाम से यहाँ पर एक ग्रुप है जिसके
136,1 मेंबर्स हैं यहाँ पर। फिर क्वानन नाम से एक अलग से यहाँ पर ग्रुप है जिसके 151,9 मेंबर्स हैं। जब हमने देखा कि यहाँ इस गैप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किस तरीके की खबरें ट्रेंड कर रही हैं, तो जब हमने ये जानने की कोशिश की तो वहाँ ये बात हमारी साफ होती और दिखाई दी कि गैप किस तरीके की हेट स्पीच को प्रमोट करता है, या फिर वो फिलहाल जो वहाँ पे डेमोक्रेट्स की सरकार जो चुनकर आई है अमेरिका में, उसको किस तरीके से पसंद नहीं करता है। जो सबसे पहली हेडलाइन यहाँ पर थी आज की, वो थी कि ट्रंप कहते रहे कि इलेक्शन रिग्ड है लेकिन कोई नहीं माना, और एक महीने बाद एक मैगजीन कहती है कि अरे इलेक्शन तो रिग्ड थे। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके दावे की कोई अभी पुष्टि नहीं कर सकता है, क्योंकि इस तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो बातें लिखी जाती हैं उन पर विश्वास करना बेहद मुश्किल हो जाता है। आज का जो सबसे बड़ा ट्रेंड था यहाँ पर इस गैप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो ये था कि जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हजारों लाखों डॉलर एनुअल सैलरी के वो चैरिटी में दे दिए, और इस बीच में प्रेसिडेंट ट्रंप को $2 बिलियन की वेल्थ का जो है देश में नुकसान हो गया। यानी डोनाल्ड ट्रंप को महान बताकर और उनको एक पॉजिटिव लाइट में यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वो कितनी बड़ी चैरिटी करते हैं और इस पूरे इलेक्शन के चक्कर में उनकी संपत्ति को कितना नुकसान हुआ है। अगला जो यहाँ पे ट्रेंड देखने को मिला वो ये देखने को मिला कि फिर वो इलेक्शन को था, अभी भी इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स के दिमाग से जा नहीं रहा है, और इलेक्शन को लेके जो कंट्रोवर्सी हमें इस पूरे नतीजे आने के बाद से लेकर और जनवरी तक देखने को मिली, जिसके बाद में कैपिटल हिल पर इतना बड़ा बवाल हो गया, तब से लेकर अभी तक भी अमेरिका में इलेक्शन को लेकर कंट्रोवर्सी थम नहीं रही है। और गैप जैसी इस अंडरग्राउंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गुपचुप तरीके से ही सही लेकिन हजारों की संख्या में मौजूद हैं वहां पर सदस्य जो अभी भी इस तरीके की बातों में विश्वास रखते हैं, और इलेक्शन के रिग्ड होने की बातें अभी भी अमेरिका के की जा रही हैं। ये कहते हैं कि अनमास्क हैज द ट्रूथ अबाउट 2020 इलेक्शन बीन अनकवर्ड। साथ ही क्योंकि ये जो हमने आपको याद ही होगा कि पिछले महीने जो कैपिटल हिल पे डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जो धावा किया था वो करीब 6 जनवरी को किया था, और उसके बाद जब करीब 1 महीना अब हो गया है, तो इसे लेकर भी यहाँ पर एक खबर ट्रेंडिंग है कि उस दौरान जो एक एशली बैबिट नाम से एक लड़की मारी गई थी, उसके हत्यारों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। ये प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। एक और जो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर देखने को मिली जो कि वाकई हैरान करने वाली है, वो ये है, इसमें कितनी सच्चाई है इसे कोई नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पर जो देखने को मिला गैप पर वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप शायद अपनी एक नई पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। इस तरीके की अफवाहें इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को मिली जो कहती हैं कि यहाँ पर हुए एक पोल के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप के साथ रिपब्लिकन्स के 64% सांसद आ सकते हैं, और डेमोक्रेट्स के यानी जो फिलहाल भी सत्ता में पार्टी है जो बाइडेन वाली, उसके करीब 15% सांसद टूट के डोनाल्ड ट्रंप के साथ आ सकते हैं, जो मिलकर भविष्य में अमेरिका की एक नई पॉलिटिकल पार्टी ही बना सकते हैं। तो इस तरीके की भी अफवाहों का बाजार यहाँ पर गर्म है इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। साथ ही यहाँ पर अगली ट्रेंडिंग खबर ये है कि किस तरीके से जो बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने से चीन से अमेरिका हार जाएगा और मार्स पर जाने का जो अमेरिका का मिशन है वो चीन से पिछड़ जाएगा। यानी इस प्लेटफॉर्म पर पूरा जो मसौदा है वो कहीं ना कहीं उसका एक ही मुकम्मल उसका ध्येय नजर आता है कि किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को महान बताया जाए, और जो फिलहाल डेमोक्रेट्स के नेता बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के जो बाइडेन, उनको और उनकी पार्टी को कहीं ना कहीं किस तरीके से उनकी बैकलैशिंग की जाए या फिर उनको नेगेटिव लाइट में दिखाया जाए। गैप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने खुद के इंट्रोडक्शन में क्या कहता है? वो अपने खुद के इंट्रोडक्शन में कहता है कि हम एक ऐसी कंपनी है जो फ्री स्पीच को सपोर्ट करने वाले सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, और हम इंडिविजुअल लिबर्टी और फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऑनलाइन को सपोर्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन क्या इस तरीके की हेट स्पीच देने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज़्यादा दिनों तक अमेरिका का प्रशासन नज़रअंदाज कर पाएगा? ये बात देखने वाली होगी, खास करके अब जब डोनाल्ड ट्रंप की दोबारा से सोशल मीडिया पर एक्टिव होने की बातें सामने आ रही हैं, तो ज़रूर कहीं ना कहीं जो अमेरिका की खुफिया एजेंसियां हैं, जो हमारे सामने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पर, और जो हमारे सामने नहीं भी होते हैं उन पर भी बारीक नज़र अपनी बनाकर रखती हैं, वो अब क्योंकि ये मामला प्रकाश में आ गया है और काफ़ी हज़ारों लाखों की संख्या में लोगों का ध्यान इस गैप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गया होगा, और इस पर किस तरीके की बातें की जाती हैं, किस तरीके की हेट स्पीच से रिलेटेड
प्रोफाइल्स हैं और किस तरीके से सरकार की बैकलैशिंग की जाती है, ये मामला और उजागर हो गया है। तो देखना होगा कि कितने दिनों तक ये गैप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर जारी रह पाता है। और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई किसी तरीके से, क्योंकि वो तो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही नहीं है, तो एक ट्वीट करके उनके लिए बताना आसान नहीं है, तो उनकी तरफ से प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है कि आखिरकार इस सब को लेकर उनका क्या कहना है। लेकिन देखना होगा कि जब आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप महाभियोग के लिए जनता के सामने आएंगे या फिर महाभियोग जब उन पे चलेगा तो क्या नतीजा निकलेगा, उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर यहाँ पे किस तरीके के डिस्कशंस होते हैं, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और इसे रोकने के लिए, थामने के लिए, हेट स्पीच पर लगाम लगाने के लिए अब अमेरिका की सरकार क्या कदम उठाएगी, इसकी जानकारी लेना भी बेहद अहम हो जाता है।